नमस्कार। 41 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या कहती हैं आपकी उंगलियाँ, क्या कहते हैं आपके पर्व, क्या कहती हैं आपकी रेखाएं, इन सबको पढ़कर बताऊँगा और अंत में आपको बताऊँगा आपके सवालों के जवाब और उपाय। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसलिए माना जाता है कि इसमें व्यक्ति को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जब भी अपना फैसला ले, जब भी अपना निर्णय ले, तो अपने गुरुजनों से, अपने घर के बड़ों से और सही रूप से पूरी तरीके से खोजबीन करके ले, वरना व्यक्ति को भारी नुकसान होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने आप को अपनी मेहनत के द्वारा स्थापित करते हैं। तो यहाँ इसका ये फल है। जहाँ तक प्रथम पर्व मानसिक की बात है, वर्तमान में मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। फैसला लेने की शक्तियों के जो खड़ी रेखाएं बहुत मजबूती के साथ दिखाई देती है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो व्यावहारिकता के अंदर ये खड़ी रेखाएं इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति यथार्थ में किसी से भी बिना वजह नहीं लड़ता। बिना वजह किसी से लड़ना झगड़ना, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ के झूठ को परोसना ऐसे व्यक्तियों की आदत में नहीं होता। तीसरा पर्व धन का पर्व, वर्तमान में भी आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। तो ये इस तरीके का, इसमें साथ के साथ और बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पर काला तिल है। देखिए, जब ये काला तिल होता है तो इसका एक बात तो ध्यान हमेशा रखें कि इसमें कभी भी मोती और पन्ना ना पहने, अन्यथा आपको भारी नुकसान के अलावा मानसिक डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ेगा। तो कभी भी इस उंगली के अंदर आप पन्ना या मोती ना पहने, कोई भी छल्ला ना पहने। तो ये अपने आप में यहाँ पर अगर उस तरह की स्थिति करी तो आपको धन हानि का नुकसान और गलत निर्णय से भारी नुकसान का संभावना अधिक हो जाएगी। सेकंड उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। यहाँ पर यश मान सम्मान की उंगली पर कुछ रेखाएं थोड़ा सा दिखाई देती हैं, जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कोई बहुत बड़े आंखों के रोग की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत आंखों का नंबर बढ़ जाए या आंखों का चश्मा लग जाए, बाकी कोई एक्सीडेंट की संभावना या किसी बीपी से संबंधित रोग की संभावना नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा अगर मैं दिखाऊं तो नाड़ी का रेखाएं ज़्यादा, वह राहु रेखा नहीं है, वो जैसे आपको तैरती सी आड़ी आड़ी रेखा नज़र आई हैं, वो नाड़ी का रेखा ज़्यादा होती है। नाड़ी का रेखाओं का फिर भी जीवन में प्रभाव ये माना जाता है कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति नहीं होती, किसी प्रकार से राज्य सरकार से दंड भी नहीं है। तीसरा पर्व आपका यहाँ पर सामान्य रूप से अगर मैं देखता हूँ उस पर बहुत सारी आड़ी रेखाओं का प्रभाव है। हालांकि उंगली शनि की और सूर्य की आपस में मिली हुई है। आप परिवार को लेकर साथ चलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा सहयोगात्मक रवैये में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और इस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी कि कहीं ना कुछ रोग आपको परेशान करता रहता है। बहुत बड़ी रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रोग चलता रहता है। जो रोग है उस डॉक्टरी देख रेख में रहिए, ठीक रहेंगे। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई नाड़ी का रेखाएं ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर किसी प्रकार से बहुत बड़े कर्ज में डूबने के योग भी यहाँ पर या धन डूबने के योग भी यहाँ पर नहीं है। सामान्य रूप से स्थिति यहाँ पर चल रही है धन की। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है, क्या आप अपने परिवार का संचालन स्वयं से कर पा रहे हैं? हाँ, ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे परिवार का पालन पोषण स्वयं में करने की सामर्थ्य है। आपकी बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बिल्कुल इक्वल है। जब लगभग ये उंगलियां दोनों बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब एक बहुत अच्छा होता है। वो ये होता है कि जो आपकी स्थिति है, इस स्थिति से नीचे आप कहीं नहीं रहेंगे। यानी अगर आज आप धनाढ्य हैं, आप अच्छे हैं, तो आपके जीवन में इस स्तर से कभी भी आप नीचे नहीं जाएंगे। तो एक ये अच्छा संकेत होता है। और साथ ही साथ यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा राहु रेखाओं का प्रभाव आपकी चौथी उंगली पर दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिएगा और
पेटू प्रवृत्ति से, गलत खान पान से थोड़ा सा बचें, जिससे आपको कोई लीवर से संबंधित रोग ना हो और साथ ही साथ पेट खराब जैसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं कुछ ना कुछ, यानी कि पति पत्नी के तालमेल में थोड़ा सा कमी नज़र आती है। तीसरा है यहाँ पर, जैसा संतान को सुख सहयोग देना चाहते हैं ऐसा नहीं दे पा रहे हैं अभी वर्तमान में। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। जहाँ कनिष्ठ उंगली सही नहीं थी तो वहाँ बुध पर्व की स्थिति को यदि देखें तो बुध पर्व की स्थिति में यहाँ पर अच्छी खड़ी रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं आड़ी तिरछी आती है, इसका मतलब यह है कि संघर्ष और भागदौड़ ज़्यादा। धन की प्राप्ति तो होगी लेकिन संघर्ष और भागदौड़ होगा, क्योंकि इसमें कुछ आड़ी रेखाएं भी लगी हुई हैं। तो यहाँ अच्छा संकेत है कि धन के आगमन बने रहेंगे, भागदौड़ ज़्यादा होगी। सूर्य के पर्व पर एक तरह से कांटेदार पूरा का पूरा झाड़ खड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ कोई भी रेखा आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आएगी, यानी आपको लगेगा जैसे कोई कांटे का पेड़ खड़ा हो और जिसमें चारों तरफ झाड़ियाँ हों। जब इस तरह की स्थिति सूर्य पर्वत पर हो जाती है तो अग्निकारक क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति को पिता का सहयोग नहीं होता किसी भी कारण से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। यदि आप शनि के पर्व की रेखा को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन वही प्रवृत्ति इसके अंदर भी आ गई है, यानी आड़ी रेखाओं का प्रभाव इसमें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पाउडर से प्लेन वाले हाथ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, यानी कि वर्तमान में कुल मिलाकर आपके जीवन में शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में संघर्ष होगा। बस पूजा पाठ कर लीजिए, ये रेखा 4-6 महीने रह करके ख़त्म हो जाएंगी और अच्छी रेखा के साथ में आपके जीवन का अच्छा उदय हो जाएगा, यानी भाग्य के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जहां आपको चतुर्भुज बनते नज़र आते हैं, वहीं आपको खड़ी रेखाएं भी नज़र आती है, वहीं मल्टी टैलेंटेड रेखाएं शनि पर्व को भी जाती है। यानी वही बात मैं कह रहा हूँ कि भगवान की पूजा के साथ साथ भाग्य के लिए, यानी पूजा के लिए समय न मिलना, भाग्य के लिए लगातार संघर्ष करना, धन के लिए आगमन बनाना बहुत अच्छा, खराब तो बृहस्पति नहीं है लेकिन बहुत अच्छा अभी वर्तमान में नहीं है। देखिए मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये रेखाएं हाथ में बहुत तेज़ी के साथ बदलती रहती हैं। कब तक इनके बदलने की संभावना आपके जीवन में है ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में कुछ रेखाएं यव के चिन्ह बनाती हैं, कुछ टूट कर चलती हैं, कुछ बिगड़ कर चलती हैं, थोड़ा पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी, और कुल मिलाकर मन के अंदर अशांति। बहुत ज़्यादा रेखा जब काटने लगे तो मन के अंदर अशांति है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह की स्थिति है। पत्नी के साथ थोड़ा तालमेल में कमी, और स्वास्थ्य की भी मैं लगातार बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो ये हृदय रेखा है आपकी। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकल कर के कर्म रूपी रेखाओं का बुद्धि रेखा पर समाप्त होना, कुछ आगे तक काट कर जाना, कुछ आयु रेखा को काट करके जाना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से बहुत संघर्ष पिछले समय में भी व्यक्ति ने करा है, बहुत मेहनत करी है, और उसके कारण व्यक्ति को मन मस्तिष्क के साथ शांति भी नहीं, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन कर्म रूपी रेखाएं कहलाती हैं ये, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति कर्म करने वाला है, ऐसे हारने वाला नहीं है। तो ये कर्म रूपी रेखाएं हैं, संघर्ष से निकाल देंगी। कब तक निकालेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे बहुत सारे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं। चलो ऊपर तक काट कर पूरा एक्स नहीं बनाया, अगर यहाँ देखें तो छोटे 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 नीचे की तरफ लगे हुए लगातार। ये अच्छी बात है कि इसने पूरा रेखा को नहीं काटा, यानी ये मानसिक डिप्रेशन लगातार आपके उम्र में अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 43 वर्ष तक जा रहा है। सभी जगह का इसका इन्वॉल्वमेंट इसी प्रकार से चल रहा है। तो ये रेखा यहाँ से एक्स वाली ख़त्म हो जाएंगी लगभग 43 वर्ष के आसपास। उसके बाद बुद्धि रेखा बड़ी बैलेंस के साथ चलेगी और उसमें संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की तरफ। द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये
साहसिक रेखा यहाँ से चलती है। बस थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं, बहुत भागदौड़ कराएंगी आपके काम के प्रति। इसमें खड़ी रेखाओं का भी योग है, यानी भाग दौड़ से निश्चित रूप से तरक्की भी मिल जाएगी। ध्यान रख के किसी झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरी से सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर बात करते हैं आपके हम चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा गति है। जब चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा गति होती है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में भागदौड़, व्यक्ति का मन मस्तिष्क का स्थिर ना रहना, व्यक्ति के मन के अंदर चिंताओं का होना, साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोग में कोई बड़ा रोग नहीं कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि छोटे मोटे रोग हैं, एलर्जी है, खाज खुजली है, थोड़ा बहुत बुखार हो गया, या कभी खांसी खुर्रा हो गई, या पेट खराब हो गया, इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। व्यापारिक रेखाओं को देख सकते हैं, बुध रेखाओं को देख सकते हैं। बुध रेखाओं की स्थिति यहाँ लगातार काफ़ी कुछ दिखाई देती है। जहाँ चंद्रमा पर्वत पर गई तो वहाँ आपकी गति बढ़ाई, भागदौड़ बढ़ाई। जहाँ बुध पर्वत की तरफ देखती है, व्यापार में ऊंचाई नीचाई का सामना कराती है। तो ये अपने आप में शुक्र पर्वत से निकली हैं, इसका मतलब आपके जीवन में भाग दौड़ बहुत है। इसमें स्थिरता आने के लिए अभी आपको कितना समय लगने वाला है, ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ये स्थिति देखिए, थोड़ा सा डिप्रेशन से बचना है। जब ये स्थिति हो जाती है तो अगर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है मैं दूर स्थान से जुड़ जाऊँ, मैं व्यापार कर लूँ, मैं विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लूँ, लेकिन उसमें नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। चंद्र पर्वत की ये जो रेखा खड़ी हुई है नीचे की तरफ, अगर इनमें प्रगति की बात है तो थोड़ा सा खान पान और गलत लोगों की संगत से बचिएगा, क्योंकि गलत खान पान की संभावना से स्वास्थ्य को संभावना में खराबी और साथ ही साथ यहाँ किसी नुकसान की संभावना, तो ये अपने आप में ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा और नीचे से चली, दूर स्थान से जुड़ी, यानी व्यापार में कुछ ना कुछ सप्लाई का माध्यम बनाया, और 35 के बाद ये दूसरा एक सहयोगात्मक रेखा भैया एक रेखा साथ में और भी चलती है। तो यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा बहुत आड़ी रेखाएँ आ रही हैं, संघर्ष है ज़रूर निश्चित रूप से पिछले समय से, लेकिन आगे भाग्य रेखाएँ किस रूप में परिवर्तित होंगी ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई सहयोगात्मक रेखा नहीं है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में किसी नए व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास ना करें। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में काफ़ी यवके से चिन्ह है, काफ़ी अक्ष रेखाएँ काट रही है, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष व्यक्ति के जीवन में जारी है। यहाँ पर एक्स लगा, ये एक्स लगा, ये एक्स लगा, 3 एक्स लग रहे हैं आपके आयु रेखा और भाग्य रेखा के बारे में, यानी कि कदम कदम पर भाग्य के लिए संघर्ष पिछले समय में रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच का ये एक्स इस प्रकार के संबंधों को बताता है। तो यहाँ ये सब हुआ। अब आपकी आयु रेखा को देख लीजिएगा। आयु रेखा और आखिर में जाकर दो मुखी हो गई, अच्छा संकेत। आयु का जीवन का समय बढ़िया, इस बात का संकेत दिखलाती हुई ये रेखा भी है। आयु रेखा लगभग यहाँ पर 77-78 वर्ष की अभी वर्तमान में है। यहाँ बहुत सारे एक्स लगे हुए हैं बीच बीच में, यानी पति पत्नी के बाद बीच में टकराव, लेकिन तलाक जैसे संकेत नहीं दिखाई देते। तो ये बहुत सारी रेखाएं मैंने पढ़ने का प्रयास किया, सवालों के लिए बिल्कुल अलग। आपके अंगूठे की स्थिति में देख लेते हैं। अंगूठे की स्थिति में यदि देखते हैं तो प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति संसाधनों के लिए आकर्षित हो रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति अच्छी है, बहस कर लेता है किसी से गलत बात के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पर मैंने बताई। अब आपको मणिबंध पर काफ़ी जालियाँ हैं, संघर्ष काफ़ी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संसाधनों की प्रकृति कम मिलने वाली है, बार बार हर जगह से मैं बोलता रहा हूँ। कितना धन आएगा, बहुत संसाधन के लिए ज़्यादा योग के चिन्ह बन रहे हैं, अच्छा संकेत नहीं होता है। तो कितना धन आएगा ये आपने मुझसे पूछा है, ये मैं बार बार सब जगह बोल रहा था, अब बताता हूँ। तो शनि बृहस्पति की स्थिति, हृदय रेखा की स्थिति, बुद्धि रेखा की स्थिति, भाग्य रेखा की स्थिति, सभी जगह पर आपके जीवन में 2023 से अच्छा शुभ आरंभ हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर जब मैं आपकी एज की बात कर रहा हूँ तो लगभग 43वें वर्ष के बाद आपके जीवन में अच्छा उठान आ जाएगा। 2023 से आपको अच्छा समय शुरू हो जाएगा, योग कारक समय शुरू हो जाएगा।
उस समय से आपके जीवन में तरक्की उन्नति, यानी कितना धन आएगा, धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। कितने की स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा आगे तक बोलना ठीक नहीं, लेकिन उस समय से आपके स्तर धन का बढ़ना शुरू हो जाएगा क्रम से। बिजनेस का कैसा है, अभी 2 साल आपके जीवन में संघर्ष है। लगभग 2022 के अंत तक ही लगभग आपका संघर्ष चलेगा और उसके बाद स्थितियाँ सही हैं। कोई भी काम मन ना बदले, किस काम में जाना चाहिए, जो काम कर रहे से चुपचाप करते रहिए। इसके साथ कोई पॉजिटिव रेखा नहीं है, यानी दूसरे में रिस्क कर डालने की कोशिश ना करें। तो अभी बिजनेस जो है उसको थोड़ा इंतजार कीजिए, उसकी गहराइयों में पहुंचिए, उसको समझिए, इसकी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी आपको लगभग जाकर 2023 के शुभारंभ से। फैमिली कैसी रहेगी, पति पत्नी के बीच में तालमेल के झगड़े झंझट दिखाई देते हैं। कृपया करके से यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली रखिए और व्यापार में ज़्यादा ध्यान रखिए, घर के कलेशों में मत लगाइए। हेल्थ रिलेटेड इशू है थोड़े से, कुछ उपाय बताऊंगा और कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो पन्ना ही उतार देना, आपको मैंने बताया। रतन पहनना है आपको व्यापार के लिए फायर ओपल, ये आपका धनकारक, ये आपका गृह कलेश में शांति और ये आपके व्यापार में उन्नति तकती प्रगति सब कुछ देगा आपको। फायर ओपल आपका रतन बनता है, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात, आपको रोजाना अपनी पूजा में सुंदरकांड सुबह की पूजा में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बजरंग बाण तो अवश्य पढ़ लीजिएगा। एक पूजा बता रहा हूँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर ये करेंगे तो बहुत कुछ जीवन में आपको मिल जाएगा। शाम के समय आपको रुद्राक्ष माला से ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की माला का जाप आपको रोजाना 1 माला का जाप करना चाहिए। तो रुद्राक्ष माला से अगर 3 माला कर सके, 5 माला कर सके तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन करना तो अवश्य पड़ेगी आपको। तो शाम को आपको ये माला का जाप करना है, उसके बाद आपको बजरंग बाण पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, उस माला के जाप के बाद बजरंग बाण पढ़ना है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की अभी से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको बस इतनी पूजा पाठ करनी है, ये रतन पहनना है, फिर आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।